हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको पंजाब नेशनल बैंक के आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, रिकरिंग डिपॉजिट का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर हर महीना 3000 करके रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तब पहले इस आरडी का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस आपके लिए जानना ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक के आरडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो अगर एज लिमिट की बात की जाए तब यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है, यानी अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है तब भी आप आरडी कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब भी आप आरडी कर सकते हैं। और अगर आप माइनर है यानी अगर आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो अगर आप चाहे तो अपने पेरेंट्स के बिहाफ में आरडी कर सकते हैं। अगर आरडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप आरडी कर सकते हैं तब मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप आरडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम आरडी अमाउंट की बात की जाए तब पंजाब नेशनल बैंक में हर महीने में मिनिमम केवल 100 रुपया से आप आरडी कर सकते हैं और मैक्सिमम आरडी लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम हर महीने में जितने भी अमाउंट आप चाहे आप आरडी कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके आरडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर डिले पेमेंट चार्जेस की बात की जाए यानी किसी महीने में अगर आप आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए तब उस सिचुएशन में चार्जेस लगेगा, जैसे कि हर 100 रुपया के लिए 1 रुपया चार्जेस लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप हर महीने में अगर 1000 करके आरडी करते हैं और किसी महीने में अगर आप आरडी की इंस्टॉलमेंट अगर टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए तब उस सिचुएशन में 1000 रुपया के लिए 10 रुपया चार्जेस लगेगा। प्रीमैच्योर विड्रॉल का सुविधा भी यहाँ पे दिया गया है, यानी आरडी करने के बाद किसी भी टाइम पे अगर आप चाहे तो आपका आरडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन अगर आप किसी कारण अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। तो ये सब था पंजाब नेशनल बैंक के आरडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर आरडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में आरडी करने पर आपको अप टू 0.80% तक एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 6 महीने से 5 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में आरडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए, जैसे कि अगर आप 6 महीने से 9 महीने के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50%। अगर आप 12 महीने के लिए यानी अगर आप 1 साल के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20%। अगर आप 13 महीने से 24 महीने के बीच में यानी 13 महीने से 2 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30%। ठीक इसी तरह से अलग अलग टाइम के लिए आरडी करने पर आपको अलग इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आप 5 साल से ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब सीनियर सिटीजन के लिए 0.80% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 61 महीने से 120 महीने के बीच में यानी 5 साल से ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80%। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर हर महीना 3000 करके आरडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 3000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए, 5 साल के लिए या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर हर महीना 3000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,320 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,430 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25%
और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,11,570 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना 3,000 करके आर डी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,14,400 रुपया का। और अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर हर महीना 3,000 करके आर डी अगर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 4,93,280 रुपया का। और अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना 3,000 करके आर डी अगर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,15,290 रुपया का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।